नमस्कार, जय साई राम। साथियों, अध्याय 12 हम कर चुके और प्रस्तुत है अध्याय 13। बाबा के शब्द जैसे संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गुण और विद्वत्तापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फ़कीर हूँ, ना तो मेरे स्त्री है ना घर द्वार है। सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ। फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्म आदि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ जैसे फकीर का तो कहना ही क्या, परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भगवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं, और बाबा का भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होते हों वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता साईं ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया। श्री भीमाजी पाटिल। नारायण गांव के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। क्षय रोग माने टीबी। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कोई लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझे अनाथ की कुछ तो सहायता करो। यह तो विदित है कि जब हम सुखी होते हैं तो भगत स्मरण नहीं करते, भगवान को याद नहीं करते, परंतु जैसे ही दुर्भाग्य घेर लेता है और दुर्दिन आते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों ना साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श किया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिखकर भेज दिया और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रति उत्तर में श्री नाना साहब ने लिख दिया, अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में लाकर लिटाया गया। श्री नाना साहब और श्यामा भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणा भरे स्वर में बोला, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के नाथ, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखता है और सबकी रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट में खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी नहीं हुई। जय साई राम। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों को प्रकट किया, उसी समय से रोग ने भी पलटा खा लिया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी का सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद नहीं था, फिर भी बाबा की आज्ञा कैसे टाल सकते थे। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता नहीं सुना पा रहा, इसलिए दंड स्वरूप बैतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई उसके हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे बहुत ही भयंकर पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा ना करते थे, वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष और प्रतिमास सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते थे, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया सत्य साईं व्रत आरंभ कर दिया। बाला गणपत दर्जी। एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था,
एक समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित थे। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयाँ और काढ़े लिए, परंतु कोई लाभ न हुआ। जब ज्वर तिलमात्र भी नहीं घटा तो वे शिरडी दौड़े हुए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि जाओ लक्ष्मी मंदिर के पास एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वे कुछ समझ ना सके, इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इस चरित्र की विशेषता का वर्णन कैसे करूं कि उपयुक्त उपाय करने से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बापू साहेब बोटी एक बार अम्लपित्त के रोग से पीड़ित थे। उनकी अलमारी में अनेक दवाइयाँ थीं, परंतु कोई भी गुणकारी ना हो सकी। बापू साहेब अम्लपित्त के कारण अति दुर्बल हो गए थे और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ हो गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बापू साहेब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी हैजा से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उन्हें प्यास बहुत अधिक लगी। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह का उपचार किया, परंतु स्थिति ना सुधरी। अंत में वे बाबा के पास पहुंचे और उन्होंने तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने कहा, मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो। यह औषधि बतला दी। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से वह रोगनाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात है कि रोग समूल नष्ट हो गया। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनके कान में बहुत भयंकर पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी आराम नहीं मिल पा रहा था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। दर्द भी बहुत अधिक था। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। यह देखकर श्यामा ने बाबा से कहा, स्वामी के कान में बहुत अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो बाबा। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी को पुनः वापस लौट गए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि मेरी पीड़ा समाप्त हो गई है, परंतु सूजन अभी है। सूजन दूर हो जाए, इसके लिए वे ऑपरेशन कराने बम्बई गए। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ जो सर्जन थे, उन्होंने जांच करने के बाद कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा के शब्दों का गूढ़ अर्थ हम निरे मूर्ख क्या समझे। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी थी। बाबा का सेवा क्रम कहीं टूट न जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सकें। श्री साईं बाबा का तो सब मालूम था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य आरंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए, उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बिठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी अपनी मूंगफली की एक थैली वहीं भूल गया और बाबा ने कुछ दाने छीलकर काका को खाने के लिए दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, सब कार्य एक साथ चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उनमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी ले आए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया है, तुम अपने फर्ज के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः आरंभ हो गया। काका का रोग प्राय समाप्त हो चुका था, इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे सकता है। वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि होती है, ना कि मुक्ति। इस विषय में बाबा के शब्द ही औषधि होते थे। हरदा के दत्तोपंत, हरदा के एक सज्जन जिनका नाम श्री दत्तोपंत था, 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे, पेट दर्द से। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ नहीं हो रहा था। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी। उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वे शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उदित प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए और भविष्य में कभी भी उन्हें वो पीड़ा
नहीं हुई। इस तरह निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंतिम टिप्पणी में दिए जाते हैं। माधवराव देशपांडे बवासीर रोग से पीड़ित थे। बाबा के आज्ञा अनुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से निरोग हुए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें फिर वही पीड़ा उत्पन्न हुई। बाबा से बिना परामर्श किए उन्होंने उसी काढ़े का सेवन किया, लेकिन परिणाम स्वरूप रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाद में बाबा की कृपा से ठीक हो गया। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी, पेट में दर्द बना रहता था। बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को, उनके पेट को स्पर्श किया और अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और वो पूर्ण स्वस्थ हो गए। जय साईं राम। तीसरा, श्री नाना साहेब चंदोरकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टरों ने अनेक उपचार किए, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में वे भी बाबा की शरण में आ गए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने को दी। इस औषधि के सेवन से वे भी पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सभी कथाओं से यही प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेकों को लाभ हुआ वह बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों एवं उनकी कृपा का प्रभाव ही था। जय साईं राम। श्री साईं नाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 13 समाप्त होता है। बाबा जी मेरी तबीयत भी ठीक कर दो। बहुत मुश्किल से पढ़ पा रही हूँ। जय साईं राम।